गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हमने भूमिका पढ़ ली थी, प्रस्तावना पढ़ना है आज। क्या कहते हैं प्रभुपाद प्रीफेस में? आप पल्लवी माता जी पढ़वाइए। जी प्रभु जी। मंगलाचरण। भगवान कृष्ण परम पुरुष, समस्त कारणों के कारण तथा समस्त रसों, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, करुणा, भय, वीर, रौद्र, अद्भुत तथा विभत्स रसों के आगार है। वे परम आकर्षक हैं और उन्होंने अपने विराट तथा दिव्य आकर्षक स्वरूप के द्वारा तारका, पालिका, श्यामा, ललिता तथा अंततः श्रीमती राधा रानी जैसी गोपियों को मोहित कर लिया है। वे प्रभु हम पर कृपा करे, जिससे कृष्ण कृपा विग्रह श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित होकर भक्ति रसामृत सिंधु लिखने के इस कार्य को संपन्न करने में मुझे कोई बाधा उपस्थित न हो। मैं श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद तथा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं भक्ति रसामृत सिंधु का सार संकलन करने के कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ। यह ग्रंथ आज से 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित परम भक्ति का विज्ञान है। श्री रूप गोस्वामी इस ग्रंथ का शुभारंभ अपने अग्रज एवं गुरु श्री सनातन गोस्वामी को सादर नमस्कार करते हुए करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि यह भक्ति रसामृत सिंधु उन्हें अत्यंत रोचक लगे। वे आगे प्रार्थना करते हैं कि इस भक्ति रसामृत सिंधु में निवास करते हुए श्री सनातन गोस्वामी राधा कृष्ण की सेवा में सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करे। किसी और को देते हैं प्रभु जी पढ़ने के लिए। हाँ, ठीक है बात। हरे कृष्णा। शैला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील बढ़िया। प्रभुपाद जी की जय। भक्ति रस रूप अमृत के सागर में विहरण करने वाले उन सभी महाभागवत के आचार्य रूप मकरों की हम सादर वंदना करते हैं, जिन्होंने नाना प्रकार की मुक्ति
रूप नदियों का तिरस्कार कर दिया है। निर्विशेषवादियों को परतत्व में लीन होना बड़ा रुचिकर होता है। जैसे नदियां सागर में आकर समा जाती है, सागर मानो मुक्ति है और उनसे मिलने वाली नदियां नाना मुक्ति पद जैसी हैं। निर्विशेषवादियों का निवास नदी जल में है, जो अंत में सागर में मिलकर लीन हो जाता है, परंतु वे यह नहीं जानते कि नदी के समान हो सागर में असंख्य जलचर प्राणी हैं। सागर के निवासी मकर उन नदियों की अपेक्षा नहीं रखते हैं जो सागर में गिरती रहती हैं, और ऐसे ही जिनका निरंतर भक्ति योग रूप सागर में निवास है, वे भक्त मुक्ति रूप नदियों की अपेक्षा कर देते हैं। भाव यह है कि जो शुद्ध भक्त हैं वे सदा भगवत भक्तियों के सागर में स्थित रहते हैं। अन्य पद्धतियां उन नदियों जैसी है जो शनै शनै ही सागर तक पहुंचती है। शुद्ध भक्त को इनमें से कोई प्रयोजन नहीं होता है। शील रूप गोस्वामी अपने गुरु देव सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि वे उन मीमांसकों के तर्कों में भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा करें जो भगवत भक्ति में व्यर्थ हस्तक्षेप करते हैं। उनके अनुसार तर्क वितर्क सागर में होने वाले बड़वानल जैसे हैं। सागर के मध्य में बड़वाग्नि से कुछ भी हानि नहीं होती है। इसी प्रकार मद भगवत भक्ति के विरोधी अपने ब्रह्मानुभूति विषय नाना प्रकार के दार्शनिक तर्कों से इस महान भक्ति सागर के में उत्पाद नहीं कर सकते। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के प्रणेता शील रूप गोस्वामी की दैन्योक्ति है कि सर्वथा दीनहीन होते हुए भी संपूर्ण विश्व के कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए वे इस प्रयास में प्रवृत्त हो रहे हैं। शील रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सभी प्रचारकों को इस भाव से भावित होना चाहिए, हम अपने को कभी महान उपदेशक न समझे, सदा यही माने कि वह तो केवल पूर्ववर्ती आचार्यों के कार्यों का निमित्त मात्र है और उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करने के से दुखी मानवता का कुछ मंगल कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, एक चीज माता जी, तो जो दो तीन चीजें खास चीज जो हमने पढ़ी हैं अभी, पहला क्या है कि रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को नमन किया। कौन है सनातन गोस्वामी? उनके बड़े भाई तो हैं, लेकिन उनके दीक्षा उन्होंने अपने बड़े भाई से ली थी। रूप गोस्वामी हालांकि भक्ति मार्ग पर सबसे ऊपर माने जाते हैं सब गोस्वामी में, लेकिन नम्र हैं, अपने गुरु को नमन किया कि वो इस जो उन्होंने ये इनका जो ये लेखन है इससे वो खुश हो, उनको खुशी हो, ये किया, उनको नमन भी किया। उसी प्रकार प्रभुपाद ने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को नमन किया। ये ग्रंथ तो रूप गोस्वामी का लिखा हुआ है, लेकिन इसको जो ट्रांसलेट इंग्लिश में किया प्रभुपाद ने, जो उसका भाव है पूरा, हमारे लिए ये जरूरी है क्योंकि हम संस्कृत के स्कॉलर नहीं हैं। संस्कृत वालों को तो संस्कृत में पढ़ के भी समझ सकते हैं, तो प्रभुपाद ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने प्रभुपाद को कहा था, जब वो अब बहुत वृद्ध हो गए थे, तो प्रभुपाद ने उनको लिखा कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तब प्रभुपाद ग्रस्त में थे, तो उन्होंने कहा कि एक तो जो उन्होंने पहले कहा था, तुम इसका इंग्लिश में प्रचार करो, कृष्ण भावनामृत को, मतलब जो भगवत गीता भागवतम का जो प्रचार है, ये प्रचार है क्या? कृष्ण भावनामृत जो हम बात करते हैं, कृष्ण भावना, कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कॉन्सेप्ट जो दिया ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया, क्योंकि वो आए भक्ति कलयुग में कैसे करना है उसको बताने के लिए आए। उन्होंने कहा कि ये अभी लगता है बड़ा साइंटिफिक है, लेकिन उनका कहा है, उन्होंने कहा ऐसा करो, और 6 गोस्वामी वृंदावन भेजे
कि वृंदावन की महिमा को उठाओ और उनकी गरिमा को उठाओ और तुम लिखो। किसमें? भक्ति योग पर लिखो। तो ये उन्हीं को भेजा जो इस कार्य को कर सकते थे। गोस्वामी थे, क्योंकि उनके पूरा अपना मन इंद्रियां पूरी तरह, जैसे कैंचुआ होता है अपने को समेट देता अपने अगर कोई छुए, वो इस टाइप के थे पूरे के पूरे, 6 के 6। उसमें रूप गोस्वामी उनको बहुत प्रिय थे, क्योंकि वो लिखते थे जो चैतन्य महाप्रभु लिखना चाहते थे वो लिख देते थे। तो उन्होंने, सबने ये कहा कि ये ऐसा कैसे लिखता है। तो फिर रामानंद राय ने कहा कि ये आपकी कृपा के बगैर ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, आपकी कृपा है रूप गोस्वामी के ऊपर। तो रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छा लिखा है, ये बताया है। और इसमें ये भी बताया कि बहुत सारी नदियां सागर में मिलती हैं, तो भक्ति क्या करती है, आपको सीधे सागर में ले जाती है। भक्ति का अगर हम अंतिम लक्ष्य सागर समझें तो नदियां सब सागर में जाती हैं। तो और जितने भी आपके जितने भी और पथ हैं, बहुत सारे पथ हैं, वो सब नदियों की तरह हैं। तो अल्टीमेटली वो सागर में ही जाती है। हाँ, कोई सूख गई रास्ते में, वो अलग बात है। जैसे कहा है कि कहीं तक पहुंचते, कोई कहीं पर पहुंचते हैं, उनका अंतिम लक्ष्य सबका सागर होता है। तो भक्ति एक ऐसी है जो आपको सीधे सागर में ले जाती है, जो आपको उसमें मेरे ख्याल से 6ठे अध्याय भगवत गीता में दिखाया था। सीढ़ियां हैं, आपका एक कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, सब सीढ़ियां एक जगह तक जाती हैं, लेकिन अल्टीमेट भक्ति योग सबसे टॉप में जाती है फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ये बताया गया। पढ़वाइए माता। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए बुक से पढ़ सकती हूँ ना? हाँ, कहाँ से है? हाँ, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता श्री गोस्वामी नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि वे विनम्र भाव से सोचते हैं कि वे इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त प्रचारकों को श्री रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए इसी मनोवृत्ति से काम करना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए, अपितु यही मानना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र हैं और उनके चरण चिन्हों पर चलकर ही हम पीड़ित मानवता के लाभ के लिए कुछ कर सकते हैं। माता जी 1 मिनट रुकिए। वही भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के प्रणेता, यही पैराग्राफ है प्रभु जी। माता जी बुक से पढ़ रही है। पढ़ रहे हैं, वो बुक से पढ़ रहे हैं। हाँ, यही है। हाँ ठीक है, पढ़िए माता। नहीं तो इसी से पढ़ देती हूँ माता जी, कोई बात। भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 भाग हैं। इनमें से प्रत्येक, मतलब मेरा हाथ नीचे कर दीजिए, इनमें से प्रत्येक भाग में 4 लहरी हैं। जैसे सागर में पूर्व आदि चारों दिशाओं में भिन्न भिन्न लहरें उठती हैं, वैसे ही भक्ति रसामृत सिंधु में नाना लहरें कलोलित हो रही हैं। प्रथम विभाग की 4 लहरों में से पहली लहरी में सामान्य भक्ति का निरूपण है। द्वितीय लहरी में भक्ति योग के साधन का अंकन है। तथा हाँ, तीसरी, वो हिल जाता है ना वैसे इसमें। हाँ, कोई नहीं, आप किताब से पढ़िए, कोई बात नहीं, किताब से पढ़िए। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। प्रथम भाग 4 लहरी हैं। दूसरी लहर भक्ति के वैधानिक साधनों के विषय में और तीसरी लहर भावों के विषय में है। चतुर्थ लहर में चरम गंतव्य ईश्वर का प्रेम है। इन सब का वर्णन लक्षणों सहित स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए
भक्ति के प्रमाणिक विवरण को सार रूप में श्री रूप गोस्वामी के इस कथन द्वारा दिया जा सकता है। प्रथम कोटि की भक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लगे रहकर भगवान की अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति है। भाव ये है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भी अनुकूल सेवा में प्रवृत्त न हो सके तो उसे शुद्ध भक्ति नहीं माना जा सकता। शुद्ध भक्ति को सभी प्रकार के भौतिक लाभों या इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षाओं से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि ये आकांक्षाएं सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन द्वारा अनुशीलित होती हैं। सामान्यतः लोग विभिन्न कार्यों में इसलिए लगे रहते हैं कि उन्हें भौतिक लाभ हो और दार्शनिक जन वाग्जाल तथा चिंतन के द्वारा दिव्य अनुभूति प्राप्त करने में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्ति ऐसे सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंतनों से सर्वथा मुक्त होनी चाहिए। मनुष्य को रागानुगा भक्ति द्वारा किसी आचार्य से कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। लीना दवे धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन अर्थात सेवन है। यह निष्क्रियता नहीं है जो असली मनुष्यों अथवा चुपचाप ध्यान में समय बिताने वालों को प्रिय होती है। इस स्वभाव के मनुष्यों के लिए अन्य बहुत से मार्ग हैं, परंतु कृष्ण भावना का अनुशीलन इन सबसे भिन्न है। इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी ने अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए सेवन करना है। जब हम अनुशीलन शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्रिया से होता है। क्रिया के बिना केवल भावना चेतना से लाभ नहीं हो सकता। सब प्रकार की क्रियाओं के दो वर्ग किए जा सकते हैं। एक वे जिनका कुछ निश्चित लक्ष्य और दूसरी वे जो किसी प्रतिकूलता के निवारण के लिए की जाती है। इन्हें क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी की क्रियाओं के अनेक उदाहरण हैं, जैसे रोगी को सावधान रहकर कुछ औषधि का सेवन करना होता है जिससे रोग रूपी प्रतिकूलता दूर हो जाए। जो परमार्थ के सेवन और भक्ति योग के आचरण में संलग्न हैं, वे सदा क्रियाशील रहते हैं। ऐसे क्रिया जो परमार्थ और आचरण में संलग्न रहते हैं वे सदा क्रियाशील रहते हैं। ऐसी क्रिया शरीर से अथवा मन से की जा सकती है। विचार, संवेदन और संकल्प ये सब मन की क्रियाएं हैं। संकल्प होने पर ही स्थूल शारीरिक अंगों से क्रिया प्रत्यक्ष बनती है। अतएव पूर्ववर्ती आचार्यों और गुरुदेव का अनुगमन करते हुए मन को नित्य निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन और उनकी प्रसन्नता के साधन की चेष्टा में लगाए रखना चाहिए। मन के अतिरिक्त देह, इंद्रियों और वाणी की अपनी अपनी क्रियाएं हैं। कृष्ण भावना भावित पुरुष वाणी को भगवत कीर्ति प्रचार में नियुक्त रखता है। माता जी, मेरा जो हैंड रेस है वो निकाल दीजिए ना। इसी का नाम कीर्तन है। मन के द्वारा वह सदा भगवान को लीला के चिंतन में डूबा रहता है। किस प्रकार वे कुरुक्षेत्र में गीता का गान कर रहे हैं अथवा भक्तों सहित वृंदावन धाम में लीला मग्न है। इस विधि से सदा सर्वदा भगवान की लीला का स्मरण किया जा सकता है। यह कृष्ण भावना की मानस सेवा है। इसी प्रकार शारीरिक क्रियाओं से भी अनेक प्रकार से सेवा की जा सकती है, परंतु ऐसा संपूर्ण सेवा कार्य श्री कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। श्री कृष्ण के परंपरागत साक्षात प्रतिनिधि गुरुदेव के चरणारविंद का आश्रय लेने से यह संबंध स्थापित हो जाता है। अतः शरीर द्वारा कृष्ण भावना भावित क्रियाओं का आचरण गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करना कर्तव्य है। गुरु पादाश्रय का नाम दीक्षा है। गुरु दीक्षा के दिन से श्री कृष्ण और कृष्ण भावना के सेवक में एक संबंध स्थापित हो जाता है। सद्गुरु से दीक्षित हुए बिना कृष्ण भावना से यथार्थ संबंध होता ही नहीं। कृष्ण भावना का यह सेवन प्राकृत नहीं है। सामान्यतः श्री भगवान की 3 शक्तियां हैं, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था। जीव तटस्था शक्ति कहलाते हैं।
जबकि प्राकृत सृष्टि बहिरंगासक्ति अथवा अपरा प्रकृति का कार्य है। फिर एक वैकुंठ जगत है जो अंतरंगासक्ति का प्रकाश है। जीव तटस्थ शक्ति इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अपरा बहिरंगासक्ति के अधीन कार्य करते समय वे प्राकृत कर्म करते हैं, और जब अंतरंगा पराशक्ति के अंतर्गत क्रियाशील रहते हैं तो उनके कर्म कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। भाव यह है कि महात्मा महाभागवत पुरुषों का कार्य माया के अधीन नहीं होता, वे परा प्रकृति के आश्रय में कर्म करते हैं। भक्ति योग अथवा कृष्ण भावना में जो कुछ किया जाता है वह सब प्रत्यक्ष रूप से परा प्रकृति के नियंत्रण में है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति एक प्रकार की शक्ति है जिसे योग्य गुरु और श्री कृष्ण दोनों की कृपा से दिव्य बनाया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण सरिता माता जी, सरिता दानपुरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। कृष्णदास कविराज द्वारा विरचित चैतन्य चरित्रामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि किसी दुर्लभ भाग्यवान पुरुष को ही कृष्ण की कृपा से सद्गुरु का संग प्राप्त होता है। परमार्थ के यथार्थ जिज्ञासु को श्री कृष्ण ऐसा बुद्धि योग देते हैं जिससे वह सद्गुरु की शरण में चला जाता है और फिर गुरु कृपा से कृष्ण भावना में उन्नति करता है। इस प्रकार कृष्ण भावना का संपूर्ण परिमंडल साक्षात परा प्रकृति और गुरु और श्री कृष्ण के अधीन है। प्राकृत जगत से इसका कुछ भी संबंध नहीं है। कृष्ण नाम अंशों सहित साक्षात श्री भगवान का वाचक है। श्री कृष्ण के असंख्य स्वांश, भिन्न अंश और भिन्न भिन्न शक्ति प्रकाश है। दूसरे शब्दों में कृष्ण सब कुछ है। कृष्ण में संपूर्ण तत्व का समावेश है, परंतु सामान्यतः हमें कृष्ण नाम से श्री कृष्ण और उनके अंशों को ही समझना चाहिए। श्री कृष्ण बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, राम, नृसिंह, वराह आदि अंशों और विष्णु मूर्ति में प्रकाशित है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार ये सब अंश और अवतार सागर की लहरों के समान असंख्य है। अस्तु, श्री कृष्ण के तत्व में इन सभी अंश और शुद्ध भक्तों का समावेश है। ब्रह्म संहिता के अनुसार श्री कृष्ण के अंश पूर्ण आनंदमय, चिन्मय और नित्य है। भक्ति योग का तात्पर्य उन कृष्ण भावना भावित क्रियाओं का आचरण करना है जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हो, इसका वर्णन करें। इसके विपरीत जो क्रिया श्री भगवान के दिव्य आनंद के प्रतिकूल है वह भक्ति नहीं हो सकती। उदाहरणार्थ रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु जैसे महादानव निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण किया करते थे, परंतु वे ऐसा उन्हें अपना शत्रु समझकर करते थे। इस प्रकार के चिंतन को भक्ति योग अथवा कृष्ण भावना नहीं कहा जा सकता। निर्विशेषवादी कभी कभी भक्ति योग को ऐसे भ्रांत रूप में समझते हैं कि श्री कृष्ण को उनके लीला परिकर और उपकरणों से अलग कर बैठते हैं। जैसे सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र में किया, परंतु निर्विशेषवादियों का कहना है कि श्री कृष्ण का महत्व तो है पर कुरुक्षेत्र का नहीं है। भक्त भली भांति समझते हैं कि श्री कृष्ण से संबंध के बिना कुरुक्षेत्र से उनका कोई प्रयोजन नहीं होता। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण नाम का अभिप्राय केवल श्री कृष्ण तक सीमित नहीं है। श्री कृष्ण सदा अपनी लीला की परिकरों और उपकरणों से युक्त रहते हैं। जैसे कोई कहे शस्त्रधारी को भोजन कराओ, भोजन शस्त्रधारी मनुष्य ही करता है, शस्त्र नहीं। शस्त्र उसकी पहचान का साधन अवश्य है। ऐसे ही कृष्ण भावना में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि आदि उन सभी उपकरणों और स्थलों में भक्त की रुचि रहती है जिनका श्री कृष्ण से कुछ भी संबंध हो। वे किसी साधारण युद्ध भूमि में रुचि नहीं लेते। उनकी रुचि श्री कृष्ण में, उनकी वाणी में, उनके उपदेश आदि में है। श्री कृष्ण कहाँ है, इसलिए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का इतना महत्व है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए प्रभु, पढ़िए प्रभु जी।
हाँ कि ये कृष्ण भावनामृत को समझने का यही सार है। इसे समझे बिना मनुष्य यह समझने में भ्रांति का शिकार हो सकता है कि भक्तगण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में रुचि क्यों लेते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण में रुचि रखता है वह उनके विभिन्न कार्यकलापों तथा लीलाओं में भी रुचि लेने लगता है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील गोस्वामी के अनुसार शुद्ध भक्त की परिभाषा को इस प्रकार सार रूप से दिया जा सकता है। उसकी सेवा अनुकूल होती है और सदैव कृष्ण से संबंधित रहती है। ऐसे कृष्ण भावना भावित कार्यों की शुद्धता बनाए रखने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक आकांक्षाओं तथा दार्शनिक चिंतन यानी मनोधर्म से मुक्त होना चाहिए। भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी आकांक्षा भौतिक आकांक्षा कहलाती है और दार्शनिक चिंतन मनोधर्म का अर्थ है ऐसा चिंतन जो अंततः शून्यवाद या निर्विशेषवाद तक पहुंचे। ऐसा निष्कर्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। दार्शनिक चिंतन के लिए इस दार्शनिक चिंतन के द्वारा विरले ही वासुदेव कृष्ण की पूजा के निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। तब फिर दार्शनिक चिंतन का चरम लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, जिससे यह ज्ञान हो कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण तथा सर्वस्व हैं। अतएव मनुष्य को उनकी ही शरण में जाना चाहिए। यदि इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सके तो दार्शनिक प्रगति अनुकूल होती है, किंतु यदि दार्शनिक चिंतन का निष्कर्ष शून्यवाद या निर्विशेषवाद निकले तो वह भक्ति नहीं है। कभी कभी कर्म को या सकाम कर्म को कर्म कांड समझ लिया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो वेद वर्णित कर्म कांड के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते हैं, किंतु यदि कृष्ण को जाने बिना कोई व्यक्ति एकमात्र कर्म कांड के प्रति आकृष्ट होता है तो उसके कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल पड़ते हैं। वास्तव में कृष्ण भावनामृत को केवल श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि पर ही आधारित किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में 9 विभिन्न विधियां बतलाई गई हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक संपन्न कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल है। इस तरह ऐसी गलतियों से सदा बचना चाहिए। श्रील गोस्वामी ने भक्ति की इस परिभाषा में ज्ञानक कर्मादि का भी उल्लेख किया है। कर्मादि में वे कार्य आते हैं जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने में सहायक नहीं बनते हैं। तथाकथित त्याग के अनेक रूप में भी कृष्ण की भक्ति के अनुकूल नहीं होते हैं। श्रील गोस्वामी ने नारद पंचरात्र को की एक निम्नलिखित परिभाषा भी उद्धृत की है। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाना चाहिए। उसे फिर भी अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए, जिससे वह अपनी इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। अतएव जब हमारी इंद्रियों के वास्तविक स्वामी के लिए लग जाती है तो इसे भक्ति कहते हैं। हमारी बद्ध अवस्था में हमारी इंद्रियां शारीरिक मांगों की पूर्ति में लगी रहती हैं, किंतु जब वे इंद्रियां कृष्ण के आदेशों को पूरा करने में लगा दी जाती हैं तो हमारे कार्य भक्ति कहलाते हैं। जब तक मनुष्य अपने आप को किसी एक परिवार, किसी समाज या किसी व्यक्ति से संबंधित मानता है
तब तक उसे उपाधि से आवृत कहा जाता है, किंतु उसे जब पूर्णतया ज्ञान हो जाता है कि वह किसी परिवार, समाज या देश से नहीं अपितु कृष्ण से ही नित्य संबंधित है, तब उसे अनुभूति होती है कि उसे अपनी शक्ति का संप्रयोग तथा कथित परिवार, समाज या देश के हितों में न करके कृष्ण के लिए करना चाहिए। यही उद्देश्य की शुद्धता है और कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति पद भी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये है उपाधि मुक्त। उपाधि ये मेरा, मैं इसका, मैं ये हूँ, ये हम कहते हैं। अर्थ पूर्व विभाग पहला खंड आता है, पूर्व कहते हैं इसको। ये भक्ति रसामृत सिंधु का पहला अध्याय अब शुरू होता है। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। रेणु अग्रवाल माता जी। अब ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब बीच में ये जो आता है ना श्रीमद् भागवत या कोई उसका ये अध्याय इतना ये स्कंद, ये अध्याय उसको पढ़ने का जरूरत, श्रीमद् भागवत में इतना पढ़िए काफी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्ति योग के लक्षण। श्रीमद् भागवत में माता देवहूति को उपदेश करते हुए भगवान कपिल ने शुद्ध भक्ति योग के ये लक्षण बताए हैं। हे जननी, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, जिन्हें सकाम कर्म अथवा ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं, उनका चित्त मेरी सेवा में इतना तन्मय रहता है कि वे मुझसे इस सेवा के अतिरिक्त कभी और कुछ अभिलाषा नहीं करते। यहाँ तक कि मेरे धाम में रहने की भी इच्छा भी वे नहीं करते। मुक्ति के 5 भेद हैं। सायुज्य, भगवान से एक हो जाना। सालोक्य, भगवान के लोक में वास। सारूप्य, भगवान के समान रूप की प्राप्ति। साष्टी, भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति। और सामीप्य, भगवान के संग में रहना। प्राकृत इंद्रिय तृप्ति की तो बात ही क्या, भक्त तो किसी प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहता। वह तो बस प्रेममयी भगवत सेवा में ही संतुष्ट रहता है। यह शुद्ध भक्ति योग का लक्षण है। श्रीमद् भागवत से उद्धृत कपिल देव के उपरोक्त वाक्य में शुद्ध भक्त की यथार्थ स्थिति के साथ ही भक्ति योग के सामान्य लक्षणों का भी विवेचन है। श्रील रूप गोस्वामी ने शास्त्र प्रमाण के आधार पर भक्ति के लक्षणों का आगे वर्णन किया है। वे कहते हैं कि शुद्ध भक्ति योग के 6 लक्षण हैं। 1, शुद्ध भक्ति योग क्लेश घनी है, अर्थात सब प्रकार के प्राकृत क्लेशों को तत्काल शांत कर देती है। 2, शुद्ध भक्ति शोभदा है, अर्थात सब प्रकार से कल्याण करने वाली है। 3, शुद्ध भक्ति अपने आप अपरिमेय दिव्य आनंद में स्थित कर देती है। 4, शुद्ध भक्ति परम दुर्लभ है। 5, शुद्ध भक्ति मोक्ष को भी तुच्छ बना देने वाली है। 6, शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण आकर्षणी है, अर्थात श्री कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है। श्री कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, परंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी अपनी ओर आकृष्ट करने वाली है। भाव यह है कि शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण से भी अधिक दिव्य बलवती है, कारण वह श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। क्लेश खनी, भक्ति से क्लेशों की शांति। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अन्य सब कर्तव्य त्याग कर जीव को उनके शरणागत हो जाना चाहिए। शरणागत जीवों की संपूर्ण पापों से रक्षा करने का उनका वचन है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस जन्म के पाप और पूर्वकृत पाप दोनों क्लेश के कारण हैं। सामान्यतः पाप कर्म अविद्या के कारण घटते हैं, परंतु अविद्या के नाम पर पाप फल से बचा नहीं जा सकता। पाप के फल 2 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। जिन पाप कर्मों को हम वर्तमान में भोग रहे हैं वे प्रारब्ध हैं, और जो अभी फलोन्मुख नहीं हुए हैं वे संचित पाप कर्म अप्रारब्ध कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई मनुष्य बहुत अपराध करने पर भी अभी पकड़ा ना गया हो, परंतु जब उसका पता लगेगा तुरंत ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार अपने अप्रारब्ध पापों का फल हमें भविष्य में प्राप्त होगा, जबकि प्रारब्ध पाप कर्मों का फल अभी भोगना पड़ रहा है।
हरे इस कृष्णा प्रकार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता हरे जी। कृष्णा रीटा कतुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार पाप कर्मों एवं तज्जनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है और बद्ध जीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। वह अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्मों के फलों के कारण कष्ट भोगता है और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता रहता है। जब कोई ऐसे जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है या अशिक्षित रह जाता है अथवा बदसूरत दिखता है, तो इन्हें प्रौढ़ पाप कर्मों का प्राकट्य जानना चाहिए। ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे। किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लें। इसके प्रमाण स्वरूप श्रीला रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से उदाहरण देते हैं। यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है, जिसमें वे कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। उदाहरणार्थ, गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। श्रीला रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से एक अन्य श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमें देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करके कहती है, हे भगवान, श्रवण, कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है और इस तरह 9 प्रकारों में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चंडाल कुल में ही क्यों ना हुआ हो। अतः ये कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है, वह शुद्ध ना बन चुका हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है, वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से अवश्य में मुक्त हो चुका होता है। इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म होने ना पाए। यह उसकी भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का कथन है कि भले ही कोई चांडाल कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। इस कथन में यह प्रश्न है कि चांडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतः यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। मनुष्य अपने पूर्व विगत कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चांडाल कुल में जन्म लेता है। यदि कोई चांडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ है कि उसके सभी विगत कर्म पापूर्ण थे। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, तो वह तुरंत कर्म कांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। ये हैं, वह पहला वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ, अप्रारब्ध। दूसरा, बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव, बीज। तीसरा,
वह प्रभाव जो पहले ही प्रौढ़ हो चुका है, प्रारब्ध, तथा चौथा जो प्रायः प्रौढ़ है, कूट। यह भी कहा गया है कि ये चारों प्रभाव उनके लिए तुरंत लुप्त हो जाते हैं जो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। प्रायः प्रौढ़ रूप में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक हैं जिन्हें हम इस समय उठा रहे होते हैं। बीज रूप में पड़े प्रभाव हृदय के एक कोने में रहते हैं जहाँ बीज सदृश पाप पूर्ण इच्छाओं का संग्रह होता है। संस्कृत शब्द कूटम का अर्थ है कि बीज का प्रभाव आने ही वाला है। अप्रौढ़ प्रभाव सूचित करता है कि अभी बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई। पद्म पुराण के इस कथन से यह समझना चाहिए कि भौतिक कल्मश अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसका शुभारंभ, इसका फलीभूत होना तथा इसके परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है, ये सब एक लंबी श्रृंखला के अंग है। जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण, उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने को निश्चित कर पाना प्रायः अत्यंत कठिन होता है। किसी रोग की व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती, इसमें कुछ समय लगता है। जिस तरह एक डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए संदूषण को फैलने से रोकने के लिए टीका लगाते हैं, उसी तरह हमारे पापपूर्ण कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने का व्यवहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावना मत में संलग्न होना। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में अजामिल की कथा सुनाते हैं, जिसने एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया, किंतु जवान होने पर वह एक वेश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया गया। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम समय नारायण नाम लेने मात्र से पापी होते हुए भी उसे बचा लिया गया। सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए तप, दान तथा कर्मकांड संस्तुत विधियां हैं, किंतु इन्हें संपन्न करने से पाप पूर्ण कामना रूपी बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह अजामिल अपनी सुव्यवस्था में युवा अवस्था में नहीं कर सका। यह पाप पूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और यह महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं करता, तब तक वह पाप कर्मों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। वैदिक कर्म कांड करने, दान में धन देने तथा तपस्या करने से मनुष्य को पाप कर्मों के फलों से क्षणिक मुक्ति मिल सकती है, किंतु अगले ही क्षण वह पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, अत्यधिक विषयी जीवन बिताने के कारण रतिज रोग से पीड़ित मनुष्य को चिकित्सा कराते समय दारुण पीड़ा सहनी पड़ती है और उस समय वह अच्छा हो जाता है, परंतु अपने हृदय से कामेक्षा दूर न कर पाने के कारण वह पुनः उसी कर्म में प्रवृत्त होता है और उसी रोग का शिकार हो जाता है। अतएव चिकित्सा द्वारा ऐसे रतिज रोग के कष्ट से क्षणिक आराम मिल सकता है, किंतु जब तक उसे यह समझने की शिक्षा नहीं दी जाती कि विषयी जीवन निंदनीय है, तब तक उसे ऐसे बार बार होने वाले कष्ट से नहीं बचाया जा सकता। इसी प्रकार वेदों में वर्णित कर्मकांड, दान तथा तपस्या मनुष्य को कुछ काल के लिए पाप कर्म करने से रोक सकते हैं, किंतु जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे पुनः पुनः उन्हीं पाप कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ेगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए प्रभु। श्रीमद् भागवत में एक दूसरा दृष्टांत कुंजर स्नान का दिया गया है। हाथी सरोवर में अच्छी प्रकार से स्नान करता है। प्रभु जी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप माइक नजदीक रखिए। श्रीमद् भागवत में एक दूसरा दृष्टांत कुंजर स्नान का दिया गया है। हाथी सरोवर में अच्छी प्रकार से स्नान करता है, फिर बाहर तट पर निकलते ही सारी देह पर धूल डाल देता है। इस उदाहरण से बताया गया है कि जिसे कृष्ण भावना की शिक्षा नहीं मिली है, वो पाप कर्म की वासना से पूर्ण मुक्त नहीं हो सकता। ये पढ़िए प्रभु, पढ़िए।
हट गया, स्क्रीन हट गया। हाँ, वो ये न योग है न मनोधर्म से और कम न कम से ही संभव है। केवल भक्त योग के परायण होने पर पाप वासना से बचा जा सकता है। श्रीमद् भागवत में एक अन्य प्रमाण भी है। सनकादि कहते हैं, हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल है कि उसे भव बंधन की रस्सी में जकड़े रहता है। क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपको दिख नहीं रहा है? स्क्रीन दिख नहीं रहा। प्रभु जी स्क्रॉल करें। हरे कृष्ण माता, किसी और को चांस दे दी, मुझे स्क्रीन दिख नहीं रहा है। हाँ, जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। रोशनी माता जी। रोशनी माता जी हरे कृष्णा पढ़ी। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। माता जी मैं पढ़ूं? जी पढ़िए माता जी। संतोषी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा कृष्ण भावना के परायण होकर केवल भक्त जन ही इस दृढ़ बंधन का सुगमता से छेदन कर सकते हैं। दूसरे जो कृष्ण भावना भावित नहीं है परंतु बड़े योगी अथवा कर्मी बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वे भक्तों की भांति कर्म बंधन का मोचन नहीं कर सकते। अतः सबको चाहिए कि मिथ्या अहंकार और प्रकृति कर्मों की दृढ़ ग्रंथि से छूटने के लिए कृष्ण भावना भावित क्रियाओं के परायण हो जाए। मिथ्या अहंकार की यह दृढ़ ग्रंथि अविद्या के कारण है। जीव जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान जाता तब तक अवश्य अनुचित कर्म करेगा और प्रकृति बंधन में फंसता जाएगा। यह तत्व ज्ञान का अभाव भी कृष्ण भावना से दूर हो सकता है, जैसा पद्म पुराण से प्रमाणित है। कृष्ण भावना भक्ति शुद्ध भक्ति वह परमोच्च आलोक है जो वासना रूप अमंगलकारी सर्पों के लिए दावानल जैसा है। वन में आग लगने पर वहां रहने वाले सब सर्प देखते देखते समाप्त हो जाते हैं। अन्य पशु तो भाग कर प्राण रक्षा कर लेते हैं परंतु सर्प तत्काल भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण भावना रूपी प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल है कि उसके आगे अविद्या रूप सर्प तुरंत मर जाते हैं। कृष्ण भावना सर्व सुविधा है। पहले बोला क्लेश, एक मिनट माता जी, क्लेश दायिनी है। आपके सारे क्लेश मुक्त हो जाते हैं अगर आप कृष्ण भावना मुक्त में आते हैं। बड़ा अच्छी तरह समझाया है कि आपको शुद्ध होना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? सबसे बड़ी चीज जो प्रभुपाद कहते हैं, भगवत गीता में कहा है, काम क्रोध लोभ, ये तीन बहुत बड़े हैं, तीन और आगे हैं। तो इनमें से काम सबसे खतरनाक है। उसको अपने शस्त्र से, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। भगवान ने अर्जुन को कहा, वो बहुत जरूरी। तो ये हृदय आपने सब कुछ किया, जैसे बताया, दान किया, लोगों का परोपकार किया, सब किया, अंदर काम वासना अभी भी नहीं गई है तो कहीं भी वो सर्प की तरह प्रहार कर सकती है। इसलिए शुद्ध होना बहुत जरूरी है। शुद्ध हो गए हम, भक्ति योग में आ गए, हमारे पुराने पाप सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम में जरा सा भी कुछ ये अशुद्धियां बची हैं, वे फिर हमसे गलती करवाएंगे और हमारे जो पाप धुलने चाहिए थे धुलेंगे नहीं। तो ये बहुत जरूरी है समझना। हाँ पढ़िए माता जी। कृष्ण भावना सर्व शुभता है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने कृष्ण भावना के शुभ तत्व का विवेचन किया है। वे कहते हैं कि यथार्थ शुभ संपूर्ण जगत का कल्याण कार्य करने में है। आज नाना जनसमूह, समाज, जाति और राष्ट्र आदि के कल्याण कार्य में तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र के रूप में विश्व हित क्रिया की दिशा में भी प्रयत्न चल रहा है परंतु
संकीर्ण राष्ट्रीयता के दोषों के कारण संपूर्ण विश्व समाज के लिए कल्याण कार्य का व्यापक आयोजन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना सर्वांग सुंदर है कि यह संपूर्ण मानव समाज का परम उपकार कर सकता है। सभी इस आंदोलन के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं और इसके परिणाम का अनुभव कर सकते हैं। अतएव श्रील रूप गोस्वामी पाद और अन्य सब विद्वान इस विषय में एक मत है कि कृष्ण भावना आंदोलन के द्वारा संपूर्ण जगत में भक्ति योग का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना मानव जाति का सर्वोत्तम परोपकार कार्य है। कृष्ण भावना आंदोलन संपूर्ण विश्व को अपनी ओर से आकृष्ट कर सकता है और मनुष्य मात्र इस कृष्ण भावना का आस्वादन कर सकता है। ये दोनों पद्म पुराण के इस वाक्य से सिद्ध हो जाते हैं। जो पुरुष पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति योग में तत्पर है, वह संपूर्ण जगत की सर्वोत्तम सेवा करते हुए जगत के सब प्राणियों को तृप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, स्थावर जंगम जंतुओं तक का उसमें अनुराग हो जाता है। वे भी कृष्ण भावना आंदोलन की ओर आकृष्ट हो उठते हैं। मध्य भारत में झारखंड नामक अंचल में संकीर्तन प्रचार के लिए जाते हुए श्री महाप्रभु चैतन्य देव ने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित किया है। उन्हें देखकर शेर, हाथी, मृग आदि पशु भी अपनी रीति से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए झूम झूम कर नाचने लगे थे। इसके अतिरिक्त भक्ति योग में तत्पर कृष्ण भावना भावित पुरुष में देवताओं के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, हे राजन, श्री कृष्ण के निश्चल भक्ति में सब दैवी गुण पाए जाते हैं। भक्त की विकसित कृष्ण भावना के कारण देवता भी उसके संग में निवास करना चाहते हैं, अतः उसके देह में सभी दैवी गुणों का विकास रहता है। दूसरी ओर जो माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सुमन अग्रवाल माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा दूसरी ओर जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें कोई सद्गुण नहीं होता। संसार की दृष्टि से वह बड़ा विद्वान हो सकता है, परंतु अपनी वास्तविक क्रियाओं में तो वह पशुओं से भी अधम दिखता है। यदि कोई विद्वान कहलाने वाला मानसिक स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता, तो यह निश्चित है कि उससे केवल प्राकृतिक कर्म ही बनेंगे। इस प्रकार वह सदा अशुद्ध रहेगा। आधुनिक जगत में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने जड़ विद्या के विश्वविद्यालयों में गंभीर अध्ययन किया है, पर फिर भी वे कृष्ण भावनात्मक आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते, इसलिए उनमें सद्गुणों का विकास नहीं हो सकता। विश्वविद्यालय की दृष्टि के अनुसार सुशिक्षित न होने पर भी कृष्ण भावना भावित बालक परिस्थिति गमन, धूर्त, मांसाहार और मद्यपान आदि कुकर्मों को तत्काल त्याग सकता है। दूसरी ओर जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे उच्च शिक्षा प्राप्त होने पर भी प्रायः मदपान, मांसाहारी, लंपट और द्यूतपरायण पाए जाते हैं। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक कृष्ण भावना भावित पुरुष में सद्गुणों का बहुत अधिक विकास हो जाता है, जबकि कृष्ण भावना विहीन ऐसा नहीं कर सकता। हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नवयुवक भी चलचित्र, नाइट क्लब, नग्न नृत्य, होटल, मद्यशाला आदि में रुचि नहीं रखता। वह इन सभी अनर्थों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार अपने अमूल्य समय को धूम्रपान, मद्यपान, थिएटर, नृत्य आदि में अपव्यय होने से बचाता है। जो कृष्ण भावना में नहीं है, वह आधे घंटे भी एकाग्र होकर चुप नहीं बैठ सकता। आजकल प्रचलित योग पद्धति सिखाती है कि चुप बैठे रहने से साधक को अनुभूति हो जाएगी कि वह ईश्वर है। यह पद्धति विषयी व्यक्तियों की समझ से उपयुक्त हो सकती है, परंतु यह भी सोचना चाहिए कि कितने समय तक वे चुप रह सकेंगे। कोई कृत्रिम रूप से मिथ्या ध्यान के लिए बैठ भी जाए, पर यौगिक अभ्यास के तत्काल बाद फिर स्त्री गमन, मद्यपान, दूध, मांसाहार आदि अनर्थों में प्रवृत्त हो जाएगा। कृष्ण भावना भावित पुरुष इस कपट ध्यान के लिए आयास किए बिना ही सने सने आत्मोन्नति करता जाता है। कृष्ण भावना परायण होने के कारण वह अनायास इन सब अनर्थों को त्याग कर सचरित्र का विकास कर लेता है। सचरित्र का विकास श्री कृष्ण का
शुद्ध भक्त बनने पर ही होता है। निष्कर्ष यह है कि जिसमें कृष्ण भावना का अभाव है उसमें कोई भी यथार्थ सद्गुण नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है माता जी, यहीं तक पढ़ते हैं आज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद है आप सब लोगों का जिन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। ये पहला जो अध्याय है, इसमें पहले बताया गया कि आपके मुक्ति के बारे में बताया, भगवान की शक्तियों के बारे में बताया, पराशक्ति, अपराशक्ति, तटस्थ शक्ति। फिर उसके बाद बताया कि लक्षण क्या है भक्ति के, क्या क्या करती है भक्ति। तो आपको पहला था कि ये क्लेशदायिनी है, कि आपके सारे पाप सारे धुल जाते हैं अगर आप भक्ति योग में रहते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप भक्ति पर हैं। बहुत जरूरी है कि बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने, और बहुत क्योंकि हम इसको अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? आप जितने भी बैठे हैं इधर, आपको कहा जाए कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, मांसाहार नहीं करना है, आप सबको समझ आता है। बहुतों ने छोड़ दिया होगा, जो नहीं छोड़ पाए, घर में कुछ परिस्थितियां हैं, उनका भी छूट जाएगा। बाद में एक समय तक उनको ये लगेगा कि घर वाले खाते हैं, मैं क्यों खा रहा हूं, मैं क्यों खा रही हूं, ये भाव उनमें आने लगता है, क्योंकि ये अपराध है। इसके अगर आप सोचें कि आप मीट भी खाएं और कृष्ण भावना भावित भी हो जाए, संभव नहीं। लेकिन शुरू में अगर मैं सिगरेट पीता हूं, ये मुश्किल होता है लोगों को छोड़ने के लिए, लेकिन कृष्ण भावना भावित है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 जप रहा है। फिर अपने किसी भक्त से पूछता है, प्रभु आप भी सिगरेट पीते थे क्या? हाँ मैं भी पीता था, छूट जाती। फिर वो बताता है अपने अनुभव, फिर दूसरे से पूछता है, तीसरे से पूछता है, फिर अपने पर उसको कोफ्ता होती कि मेरे से क्यों नहीं छूट पा रहा, छोड़ता है। तो इसी तरह से मांसाहार से वो सोचने लगता है हाँ ये गलत है। उसका ये सोच, पहले जो बहुत मांसाहार करता था, उसका ये सोच कि ये है तो गलत, ये है तो गलत, ये सोच उसके परिवर्तन आता है। धीरे धीरे छूट जाएगा, धीरे धीरे शराब छूट जाएगी, धीरे धीरे उसका जुआ खेलना, कहीं पर जुआ खेलने का मतलब कहीं पर भी आप पैसा सट्टे में लगाते हैं, वो ये यहाँ तक कि जो आपका ये शेयर मार्केट में पैसा लगाना, ये भी जुआ ही है, जिसमें पैसा लगा के आप पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, छूट जाएगा। अब आपका और क्या रहता है? चौथा, कि पराई स्त्री या पराई मर्द से आपका संबंध, गलत संबंध नहीं होना चाहिए। आपको ये समझ आने लगता है कि ये तो है तो गलत। जैसे आप सोचते थे कि मीट खाना है तो गलत ऐसे ही ये तो है तो गलत। ये आप हरे कृष्ण महामंत्र को सिंसियरली जपेंगे, और भक्तों का संग, जितने लोग इस क्लास में बैठे हैं, किसी को आप दोस्त बनाते हैं, उनसे टेलीफोन करते हैं, उनसे बात विवाद करते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं, फिर आप सब कुछ आपका ये छूट जाएगा। तो ये क्लेशदायिनी है, लेकिन जितने क्या है हमारे जो सबसे, हम सबसे पाप होते हैं, क्योंकि हमको ध्यान नहीं होता ये गलत है ये सही है। बहुत बार हम ऐसा अपराध अपने माँ बाप से कर जाते हैं, बहुत गलत शब्द बोल देते हैं माँ बाप को, जो वो बड़े हैं सुन लेते हैं, लेकिन आप जब बड़े होते हैं तो आपको पता लगता है हाँ ये तो मेरे से बड़ा अपराध हुआ था। अगर भाग्यशाली हैं आप, माँ बाप हैं तो भाग्यशाली हैं, आप जाकर के उनके चरणों पर अपना सिर रख करके माफी मांग सकते हैं, वो आपके सिर पर हाथ रखता है माँ को। अगर वो नहीं रहे तो देखिए कितनी, अब क्या करें, क्या करें, तकलीफ है। माफी पहले उनसे तो नहीं मांग पाए, अब वो है नहीं, गलती हमने बहुत की थी, तो क्या करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। ये सब अगर हमारे अशुद्धियां निकल जाए हृदय से, क्लेशदायिनी है,
आपके सारे पाप आगे के पीछे के सब धुल गए। अब आगे आप पाप करोगे नहीं, ये समझा जा सकता है। दूसरा है कृष्ण भक्ति शुभदा है, इससे सब अच्छा ही अच्छा होता है। इस आप में दैवी गुण आने लगते हैं। आपने 13वें अध्याय के श्लोक है, मेरे ख्याल से 8 से 12 तक 5 श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं ये सब जो है ये ज्ञान है, इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। मतलब वो सब दैवी गुण है, वो हम में है नहीं। आप लगा के चेक करिए क्या क्या है उसमें। कुछ ऐसे हैं जो चारों आश्रमों के लिए हैं, कि आप जब ब्रह्मचारी हैं तो आपको क्या क्या चीज करना है। उसमें जो मुझे याद है कि खाली दान खाली गृहस्थ कर सकता है, न ब्रह्मचारी कर सकता है, न वानप्रस्थ वाला, न सन्यासी, क्योंकि उनके पास दान के लिए कुछ होता ही नहीं। होता उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन दान के लिए भौतिक चीज नहीं होती। तो गृहस्थ जीवन में आपको दान करना होता है। उसके अलावा सारे और सभी आश्रम में यूज हो सकते हैं। वो दैवी गुण आप में आने लगते हैं। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया कि संसार में सब सुखी रहें, इसलिए यूनाइटेड नेशन बना गया, संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया गया अमेरिका में है। और पहले तो वहां जाने देते थे, अब पता नहीं वहां क्या होता है। दो देश अगर आपस में लड़ रहे हैं तो वो दोनों को कहते थे युद्ध मत करो, आपस में बातचीत करके इसको सुलझाओ। तो वो कहते थे, मान लेते थे। अभी लोग नहीं मानते हैं, अभी भी कह रहे हैं। देखिए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, कब से कितना दोनों का नुकसान हो रहा है, कितने लोग मर गए, लेकिन यूनाइटेड नेशन की बात सुन रहा है नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं अगर कृष्ण भावना भावित हो जाए सब, तो युद्ध ही ना हो भी गया। और अगर जो जिसको आप अपना गुरु मानते हैं और वो कहते हैं कि नहीं युद्ध मत करो, वो करेंगे नहीं। उनको कहा तुम भी मत करो, वो भी नहीं करेंगे। तो कृष्ण भावना भावित हो जाए फिर ये युद्ध वगैरह हो ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत तू मैं मेरा तेरा, ये इस चक्कर में हम कुत्ते बिल्लियों की तरह दौड़ते हैं। तो ये दो चीजें बड़ी अच्छी तरह समझाई हैं। एक कृष्ण भावना मत, मतलब भगवान की जो भक्ति है क्लेशदायिनी है। दूसरा शुभदा है। तीसरा इससे सुख क्या मिलता है, अब ये हम पढ़ेंगे अगले शनिवार को। कृष्ण भावना मत को पूरा करेंगे इस अध्याय। हरे कृष्णा। आप किसी का कोई प्रश्न है तो